नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। हरियाणा की राजनीति में हलचलें लगातार तेज हो रही हैं और उसका कारण यह है क्योंकि साथियों 15 तारीख नामांकन का आखिरी दिन था। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरे दावेदारी के साथ में पूरा समर्थन दिखाते हुए पूरे जनबल के साथ में नामांकन किया और अब वो उतर चुके हैं पूरी तरह से चुनावी प्रचार में। जी हाँ, चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को मजबूत करने की। क्योंकि साथियों हम देख रहे हैं जिस तरह से हरियाणा में बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है, तो तमाम चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, कहीं ना कहीं साथियों उनके खेमे में एक खलबली मच गई है। और खलबली मचने का कारण ये है क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में जो जाट बेल्ट है, जो जाटों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और दूसरी तरफ वहीं दलित समाज से आने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा बैंक है, तो दोनों आपस में मिल गए हैं बहन कुमारी मायावती और अभय सिंह चौटाला। साथियों अब देखना यह है कि ये गठबंधन किस तरह से रंग लाएगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली माननीय आकाश आनंद और अभय चौटाला जी की हुई, तो उसमें लाखों की भीड़ उमड़ी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार गठबंधन, चाहे बसपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा हुई हो या इनेलो की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा हुई हो, उनके समर्थन में अभय चौटाला बहुत बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और पूरे दावेदारी के साथ में जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन को वोट देकर अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाने का काम करे। क्योंकि उनका कहना है कि जब कमेरा वर्ग की सरकार आएगी तो वो गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, हर किसी को लेकर उनके विकास के लिए काम करेगी। लेकिन साथियों हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा खेल देखने को मिलता है और अभी हमने देखा कि वर्तमान में एक ताजा प्रकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आया है। जी हाँ, शैलजा कुमारी हरियाणा की राजनीति में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है। और जिस तरह से उनकी बात करी जाए तो हरियाणा में वो पूर्व डिप्टी सीएम के पद पर भी रह चुकी हैं और तमाम बड़े बड़े पदों पर रहकर उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम किया है। लेकिन कहते हैं ना कि जो जाति है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। बहुत सारे साधु संत कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दीजिए म्यान। साथियों ये बातें है, इस तरह की कहावतें आज कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि सिर्फ कहने के लिए रह गई हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क आ गया। मैं अक्सर अपने चैनल के माध्यम से एक बात लगातार कहती हूं, जब इस तरह की जातीय आधार पर कोई घटना होती है कि जाति है कि जाति नहीं, चाहे आप इस देश के राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या किसी भी राज्य के आप डिप्टी सीएम बन जाए या मैं कहूंगी कि आप आईपीएस बन जाए, जज बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जो जाति है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जिस तरह से साथियों अभी हमने ताजा प्रकरण देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से शैलजा कुमारी पर जो जाति सूचक शब्दों का हमला बोला गया, वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब जातीय आधार पर किसी नेता को घेरने का काम किया जाता है या उसके मनोबल को तोड़ने का काम किया जाता है। लगातार जो भूपेंद्र हुड्डा हैं हरियाणा की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और जिस तरह से बताया जाता है कि कांग्रेस में उनका दबदबा है और जो उनके समर्थक हैं वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहते थे कि जो शैलजा के पक्ष के प्रत्याशी हैं वो इस चुनाव में चुनाव लड़े, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो भी प्रत्याशी हुड्डा के द्वारा चुने गए हैं वो इस चुनाव में चुनाव लड़े। और साथियों यही कुछ चीजें रही कि आपस में अनबन बनी और जो हुड्डा के समर्थक थे उन्होंने शैलजा कुमारी को जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित कर दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा के समर्थन में दो संपत्ति के शब्द भी नहीं आए। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी जी अमेरिका की यात्रा पर गए और वहां पर एक इंटरव्यू में जब उनसे आरक्षण को लेकर, एससी एसटी की भागीदारी को लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने जो वहां पर बयान दिया वो भी आप सबने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो आज समान रूप से नहीं है, उसकी भागीदारी समान रूप से नहीं है। तो नहीं लगता मुझे कि आज भारत में जो आरक्षण है उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा समय आएगा, जब समानता स्थापित हो जाएगी, सब बराबरी के स्तर पर आकर खड़े हो जाएंगे, तो तब आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि विदेश में जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेना, लेकिन वहीं हम देखते हैं जब इन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर जाति सूचक शब्दों से प्रहार करते हैं, तो तब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता
दही जमाकर क्यों अपने मुंह में बैठ जाते, तब उनके मुंह से इस तरह के शब्द क्यों नहीं निकलते, तब वो समानतावादी दृष्टिकोण को स्थापित क्यों नहीं करते, तब वो इस तरह की बातें करते नजर नहीं आते जिस तरह की बातें वो विदेशों में करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, और अक्सर साहब मान्यवर काशीराम जी भी कहा करते थे कि चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, एक सांप नाथ है तो दूसरी नागनाथ है। भले आप इनके अंदर रहे, कितना भी रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सैलजा का ये प्रकरण हुआ, तमाम जो हुड्डा के समर्थक थे, जिस तरह से उन्होंने सैलजा को जो जाति सूचक शब्द है उससे संबोधित किया, और साथ ही कुछ टिकटों के बंटवारे पर भी बताया जा रहा है कि जब एक पत्रकार जो हुड्डा के समर्थक थे तो उनसे पूछ रहे थे, तो वो समर्थक कह रहे थे कि जो चमारिन है वो चाहती थी कि टिकट उसको मिले, और जो हुड्डा है वो चाहते थे कि टिकट किसी दूसरे को मिले। तो मतलब हुड्डा के लिए तो बार बार वो हुड्डा जी करके शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सैलजा का नाम भी नहीं बल्कि उसको चमारिन चमारिन कहकर संबोधित कर रहे थे। तो आज भी आप समझ सकते हैं कि आजादी के 77 साल के बाद भी जो लोग कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था खत्म हो गई, इस तरह की घटनाएं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। साथियों, इसी घटनाक्रम को देखते हुए हमने देखा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को घेरते नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर दिया कि कांग्रेस तो जातिवादी पार्टी है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर भाजपा की भी पोल खोल दूं कि भाजपा कितनी समानतावादी दृष्टिकोण की है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समरसता की तो बात करते लेकिन कभी भी समानता की बात नहीं करती, और उसका जीता जागता उदाहरण अभी वर्तमान में जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक भाजपा के जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो किस तरह से छिटक कर आ रहे हैं, उनकी पीड़ा नजर आ रही है, वो फूट फूट कर मंचों पर रो रहे हैं और वो बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। और यहाँ तक कि एक जो धानक जाति से एक विधायक है अभी वर्तमान में, उसकी भी जो हमने एक वीडियो देखी, फूट फूट कर रो रहा है, उसका भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, और यहाँ तक कहा कि इस धानक को तो एक भी वोट मत देना, क्योंकि जो धानक जाति से विधायक आते हैं, पहले ये भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायक रहे हैं, अभी विधायक है सिटिंग, और भाजपा ने अब उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया है, उनकी जगह पर किसी और का टिकट दिया है। तो अब इन विधायक ने जो अपना नॉमिनेशन है वो निर्दलीय के तौर पे भरा है। तो साथियों, हम अच्छे से जानते हैं चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये दोनों जातिवादी पार्टी हैं और किसी भी तरह से समानता स्थापित नहीं कर सकती। और इसी के साथ साथ में जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है माननीय आकाश आनंद जी, उन्होंने भी ट्वीट कर एक संदेश दिया है कुमारी सैलजा जी को, और उन्होंने आमंत्रित किया है उनको कि कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखता है, कुमारी सैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर लें, दलित समाज की हितैषी पार्टी सिर्फ बीएसपी है, सैलजा जी आपको मान सम्मान सिर्फ यही मिल सकता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में भी बहुत बड़े स्तर पर हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है क्योंकि जिस तरह से माननीय आकाश आनंद के हाथों में जो कमान आई है, क्योंकि युवा नेता है, नए तरीके से सोचते हैं, आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सोचते हैं, और पहली बार ये देखा गया है कि बसपा पार्टी ने खुले तौर पर किसी को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया हो। तो हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए आकाश आनंद जी का कि उन्होंने सैलजा जी की पीड़ा को समझते हुए और उनको बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित विरोधी रही है। क्योंकि आप सबने समय समय पर देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने चाहे बाबा साहब की बात करे या तमाम बड़े बड़े नेताओं की बात करे जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें लगातार अपमानित करने का काम किया है। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर तमाम दर्शकों से ये अपील भी करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से बसपा और इनेलो गठबंधन मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहा है, आप सबको सोचना है कि आप किस दिशा में जाए और किस नेता को वोट करें ताकि हरियाणा की जनता का विकास हो सके। क्योंकि आपने कांग्रेस को भी देखा है वहां पर और आपने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है किस तरह से उनका शासनकाल रहा है, किस तरह से वहां पर जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि हरियाणा कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। तो साथियों, मैं यही कहूंगी कि वोट आपका है, सोचना आपको, विचार आपको करना है, और एक एक वोट की कीमत आपको आपके बच्चों के भविष्य से चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए वोट सोच समझ कर करें। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।